बड़े बड़े महापुरुषों ने चाहा कि संसार को दुख रहित कर दे, लेकिन असंभव ही रहा, संभव नहीं हो पाया। 2, 4, 10 हजार, 2000, 500, लेकिन पूरे संसार को दुख में देख करके वो दुखित होकर ही गए यहाँ से, किसी को पूरा सुखी नहीं कर। और कुसंग में गए तो कुसंग कर रहे हैं, गंदे आचरण कर रहे हैं, तो गंदा आचरण तो अपना फल दे के रहेगा। वो रोग, अपमान, विपत्ति, दुख इसी रूप में आता है। प्रारब्ध भोग की औषधि नहीं होती, प्रारब्ध भोग की औषधि नहीं होती। प्रारब्ध भोग जो है वो दंड दे के ही रहता है। हाँ, कुछ प्रायश्चित के रूप में औषधि काम करती है। प्रारब्ध खत्म हो जाएगा तो बिना औषधि के रोग ठीक हो जाएगा। प्रारब्ध खत्म नहीं होगा तो एक से एक दवा चलती रहेगी और उसको कष्ट भोगना पड़ेगा। प्रारब्ध को मिटाने की सामर्थ्य बड़े बड़े महात्माओं में भी नहीं है। यद्यपि वो चाहें तो कर सकते हैं, पर वो नाशवान शरीर के लिए ऐसा क्यों करेंगे? सच्चिदानंद भगवान को जो रिझाने में लगे हैं, नाशवान शरीर के लिए नहीं। तो बड़े बड़े संतों में, एक बार एक गिरिराज जी में संत रहते थे, तो 108 गोपाल शास्त्र नाम का पाठ करते हुए गिरिराज जी की परिक्रमा, और उनको लकवा मार गया। तो उड़िया बाबा और हरि बाबा बड़े महापुरुष थे, ये गए उनके दर्शन करने के लिए। एकांत में कहा, महाराज आप संकल्प करो तो पूरे विश्व का लकवा ठीक हो जाए, काहे को लकवा लिए पड़े हो? तो उनका, स्वामी जी आप क्या बात करते हो, मच्छर मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग होता है क्या? ये लकवा शरीर नाशवान है, आज नहीं तो कल मरेगा, इस लकवा के लिए मैं भजन का संकल्प करूं? कैसी बात करते हो आप हमारी परीक्षा लेते हो, इसीलिए ऐसा प्रश्न करते हो। तो प्रारब्ध भोग बड़े बड़े महापुरुषों ने सहा। तब जैसे कोई बहुत बड़ा वैद्य है और वो उपचार के द्वारा, तो वो प्रायश्चित हुआ, वो उस प्रारब्ध का प्रायश्चित बन रहा है, तो धीरे 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 उसका दर्द कम होता है, समय लगता है, और जहां प्रारब्ध खत्म हुआ तहां औषधि काम कर गई, पूर्ण रूप से ठीक हो जाता है। अगर प्रारब्ध नहीं खत्म होता तो बड़े बड़े डॉक्टर पूरा प्रयास करने के बाद उसको बचा नहीं पाते, मरीज तो जाता है मरीज, चाहे आयुर्वेदिक डॉक्टर हो, चाहे होम्योपैथिक हो, चाहे एलोपैथिक हो, पूर्ण प्रयास करते हैं पर रोग को काबू में नहीं कर पाते, क्योंकि प्रारब्ध प्रबल है। मरीज को मानसिक शांति के लिए फिर क्या करना चाहिए? दवा। मरीज को मानसिक शांति के लिए दवा, दवा उसका प्रायश्चित है। दवा में उसको लग रहा है मैं ठीक हो रहा हूं, लेकिन प्रारब्ध यदि ठीक होने का नहीं है तो ठीक नहीं। कोई मंत्र या नाम है क्या कि जो मरीज को मानसिक शांति दे सके? हाँ, राधा राधा, कृष्ण कृष्ण, हरि हरि, अच्युत गोविंद भगवान नाम धन्वंतरी जी ने ये शोध करके कि समस्त औषधियों में जो रोग निवारण की सामर्थ्य है, उससे बढ़कर अच्युतानंत गोविंद, भगवान के अच्युत है, गोविंद नाम है, ऐसे नामों का उच्चारण करें तो धीरे धीरे रोग का प्रभाव नष्ट हो जाएगा। क्या होगा कि मन आनंद में हो गया तो शरीर रोग ग्रसित बना रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं तो दिन भर भजन करने वाले संतों के शरीर में रोग पाए गए, बड़े बड़े कष्ट पाए गए। तो ये बहुत अच्छी बात है कि कोई वैद्य या कोई हितैषी किसी के दुख की निवृत्ति के लिए स्वयं में शक्ति जागृत करना चाहता है, हम धन्यवाद देते हैं दूसरे के हित के लिए। अगर ऐसा, पर ऐसा बड़े बड़े महापुरुषों ने चाहा कि संसार को दुख रहित कर दे, लेकिन असंभव ही रहा, संभव नहीं हो पाया। 2, 4, 10 हजार, 2000, 500, लेकिन पूरे संसार को दुख में देख करके वो दुखित होकर ही गए यहाँ से, किसी को पूरा सुखी नहीं कर पाए। क्योंकि कर्म जब तक आपके सही नहीं होंगे तब तक आपको सुख दिया नहीं जा सकता। लाख उपाय करे, हम चाहते हैं आप सुखी हो जाओ, लेकिन आपके कर्म बिगड़े हुए हैं तो आपको कर्म दुख देंगे ही देंगे। तो जब कर्म आपके ठीक हो जाए तो ठीक हो, वो कर्म तब ठीक होंगे जब आप ठीक होना चाहे ना। अब आप संतों के सामने आए
तो संत बन करके थोड़ी देर बैठ गए, और कुसंग में गए तो कुसंग कर रहे हैं, गंदे आचरण कर रहे हैं, तो गंदा आचरण तो अपना फल दे के रहेगा। वो रोग, अपमान, विपत्ति, दुख इसी रूप में आता है। तो इसलिए सबको हम भगवान नाम जपने की प्रेरणा करें और गंदे आचरणों से बचने की चेष्टा करें। अच्छा पवित्र भोजन पावे, पवित्र चिंतन करें, तो आज नहीं तो कल वो सुखी हो जाएंगे, ये पक्का विश्वास है। आज किसी दुख से दुखित है तो कल वो सुखी हो जाएंगे। जब उनका प्रारब्ध नष्ट हो जाएगा तो फिर आज जो हम कर रहे हैं ये आगे हमें बड़ा सुख देगा और बड़ी शांति प्रदान करेगा। आप्त पुरुष होता है महाराज जी, हमारे आयुर्वेद के शास्त्रों में लिखा है। तो जो आप्त पुरुष होता है महाराज जी, उसको वनस्पतियां खुद बताती हैं कि मुझे इस बीमारी में यूज करो। ये जो कैंसर बीमारी है 5000 वर्ष पहले थी नहीं जब ये शास्त्र लिखे गए। तो मेरा जो मूल प्रश्न था, लेकिन बात ये समझनी, जो आप्त पुरुष होता है उसकी कामना कैसे जागृत हो सकती है? तो उसको बनने का मार्ग क्या है महाराज? नहीं, आप्त पुरुष का मतलब समझते हो? ब्रह्म भूता प्रसन्नात्मा न सोचत न कांक्षत। एक ब्रह्म के सिवा उसे कोई दिखाई नहीं दे रहा, तो बीमार कैसे दिखाई दे रहा है? आप तो पुरुष को किसी भी तरह की कोई कामना नहीं होती, क्योंकि द्वैत रह नहीं जाता। आप तो पुरुष वही होता है जो अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाए। अपने स्वरूप को प्राप्त हो गया तो सब अपनी ही आत्मा है, और आत्मा में कभी रोग होता नहीं, रोग शरीर में होता है। और आप तो पुरुष को किसी भी तरह से किसी के भी दुख निवृत्ति की भावना नहीं रहती, क्योंकि सब सच्चिदानंद भगवान है। वहां पुरुष स्त्री नहीं रहते। उस भावना में न सोचति न कांक्षति समाज सर्वे, ये भगवान श्री कृष्ण के वचन है। ब्रह्म भूता प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति, न कोई चाह रहती, प्रसन्नात्मा, सब ब्रह्म स्वरूप। आप्त पुरुष बनने के लिए कौन से मंत्र का जाप कर सकते? मंत्र का नहीं, ज्ञान की जरूरत है। हाँ, शरीर राग, तीनों शरीरों से राग हट जाए तो आत्म स्वरूप का बोध हो जाए। जो आत्म स्वरूप का बोध प्राप्त किए उसे ही आप्त पुरुष कहते हैं। आत्मा राम को ही आत्म पुरुष कहते हैं। जो आप्त काम है, किसी भी तरह की कोई कामना नहीं है, वो शरीर राग से हटने पर होगी। तो वेदांत श्रवण करने से जो फल प्राप्त होता है वही भगवान के नाम जप करने से फल प्राप्त होता है। तो वेदांत के द्वारा चाहे ज्ञान में चलो और या भगवान का नाम जप करो तो अपने आप शरीर राग छूटता चला जाएगा। भगवान के नाम में अनंत नाम है। जो नाम आपको प्रिय, राम हरि कृष्ण, जो नाम प्रिय, सब समान सामर्थ्य देने वाले हैं। जो नाम प्रिय, खूब नाम जप करो। और नाम जप करके अगर चाहो तो किसी को भी दे सकते हो कि 10,000 नाम जप इस बीमार को देते हैं तो वो चमत्कार करेगा। रोग अगर नष्ट होने का प्रारब्ध नहीं है तो उसकी पीड़ा कम हो जाएगी, उसका हृदय शीतल होने लगेगा। ऐसा कर सकते हो। महाराज विंध्याचल से ये महाकाल का प्रसाद। हम दास को आपके चरणों की पूजा यहीं पे आपको विराजमान है, आपके पास नीचे पटना सुनी हुई। तो भगवान की सप्ताह की कथा का वाचन माँ की कृपा हुई, हमने भगवत चर्चा करने का सौभाग्य। हाँ, और जहाँ भी भगवत चर्चा कीजिए, कलयुग है, नाम की प्रधानता लोगों के दिमाग में बैठा ले। हाँ, क्योंकि नाम ही और भगवान की लीला कथा ही जीव का निस्तार कर सकती है। और साधन तो सब सारहीन होते चले जा रहे हैं, क्योंकि साधनों के जो अनुष्ठान की नियमावली है, जो पवित्रता है, वो सब रहने ही गई। तो एक ही नाम भगवान गरज रहे हैं, पवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवा या स्मरेत पुंडरीकाक्षम सवायाभ्यंतर बाह्य अभ्यंतर, सब जगह पवित्र करने में समर्थ नाम भगवान विराजमान है। तो भगवत स्मृति, भगवत नाम जप, भगवत लीला गुणगान श्रवण, भगवत लीला गुणगान करना, यही अब साधन रह गए हैं जिनके द्वारा हम कलयुग के जो कुचाल है उसको कुचल करके आगे निकल सकते हैं। तो खूब भगवान नाम की महिमा को गाइए, जिससे जन साधारण लोग, मान लो हम तो वृंदावन में बैठे हैं, अब आप तो कई जगह जाते आते हैं। आपका स्नेह, आपका आशीर्वाद से ही हम सब लोग चल रहे हैं। हाँ, तो बहुत सुंदर रहेगा कि अगर 10 लोग भी नाम जप करने लगे ना
तो हमने मनुष्य जन्म में आने का काम कर लिया, प्रभु के दासत्व का काम कर लिया, अपने स्वामी के नाम में 10 लोगों को लगा दिया। ऐसे भाव से चले ना, कि हमने शास्त्रों में और संतों से सुना है कि एक भूले हुए जीव को भगवान में लगा देने से जो लाभ मिलता है वो पुण्य और किसी से नहीं मिलता। एक जीव को अगर भगवान के नाम में लगा दे, भगवान के रूप लीला धाम में लगा, तो ऐसे खूब भगवान का यश गाए। भूरिदा जना, जो यश गाते हैं वो भूरिदा जना है जी। एक प्रार्थना आपसे हमारी जी कि थोड़ा सा अपने माध्यम से हमारा संत समाज आपस में जो बिखराव हम लोगों में हो रही है, इस पर थोड़ा सा। महाराज जी, भजन की कमी जी, और मैंने जब भजन पर प्रधान बुद्धि होगी, उमा दे राम चरण रत, विगत काम मद कोह, निज प्रभु में देखे जगत, कैसन करे, सो अनन्य गति जाके, असमत न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी। अब इसमें झगड़ा की कहाँ जरूरत है? मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। तो भजन की कमी होने के कारण लोक व्यवहारवत जब बुद्धि हो जाती है, तो फिर ये संप्रदायवाद और झगड़ेवाद ये सब शुरू हो जाते हैं। और अगर हमारी भागवतिक बुद्धि रहे तो सब संप्रदाय के आचार्य हमारे ही प्रभु हैं, क्योंकि एक के सिवा दूसरा कोई है नहीं। तो समय समय पर वही भगवान हमारे विविध आचार्यों के रूप में प्रकट हुए, और जितने संप्रदाय के संत जन हैं ये सब हमारे ही प्रियजन हैं, हमसे कोई विलग नहीं है, क्योंकि हमारे प्रभु के ही सब जन हैं। कोई राम बोले, शिव बोले, हरि बोले, कृष्ण बोले, जो भी बोले वो सब अपने जन हैं। एक संत समुदाय में ये जो विघटन हो रहा है, जो थोड़ा सा, ये भजन की कमी के कारण। इसीलिए प्रार्थना मास्टर जी से किया जाए कि ये इसका कुप्रभाव समाज पे बहुत जा रहा है। जी जी जी, और देख के बड़ा कष्ट हो जी। धीरे धीरे जब हम और आप लगेंगे, हम सुधरें, आप सुधरो, आप सुधरो, तो धीरे धीरे समाज सुधर जाएगा। हम अपने अंदर से वो बात हटावें, सबको अपने में समाहित करें, तो हमारा प्रभाव आप पर पड़ेगा, आपका प्रभाव आप पर पड़ेगा, तो धीरे धीरे हमारा समाज सुधर जाएगा, है ना। और संत जगत के उद्धार के स्वरूप है, जगत उद्धारक स्वरूप है संत का। अगर संत में आपस में राग द्वेष आदि कलह आदि पाया गया, तो फिर समाज कैसे सुधरेगा। इसलिए हम लोगों को नाम जप के प्रभाव से, गुरु चरणों की सेवा के प्रभाव से इन दोषों से रहित होना चाहिए, और पूरी समाज को इन दोषों से रहित करने की भावना भी रखनी चाहिए, प्रयास भी करना चाहिए। जी।